हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 1 to 10 में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक चीज़ में से हम लोग 3-4 बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से 3 बिंदु के बारे में। पहला हम लोग चर्चा करेंगे वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसके बारे में हम लोग आज इस तरह बताएंगे दोस्तों कि आपको एक नए ट्रिक के बारे में जानने को मौका मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट। दोस्तों हम लोग यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को दोस्तों हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्ता। तो किसी भी सेंटेंस में दोस्तों अगर सब्जेक्ट रहता है, कोई भी सेंटेंस में दिया रहता है, तो उसको सब्जेक्ट कौन है उसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल से हम लोग डायरेक्ट समझेंगे। जैसे यहाँ हम लोग लिख लेते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ। तो दोस्तों इस पूरे सेंटेंस में हमको जानेंगे कि सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। इसको जानने के लिए दोस्तों हमको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपको हर जगह देखिएगा, जहां भी आप देखिएगा पढ़िएगा, वहां आपको डायरेक्ट क्या बताया जाएगा कि वाक्य को जो प्रधान होता है, जो मेन होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग कर्ता कहते हैं। और जो वाक्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों है यहाँ पर मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो इस मैं के द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अलग ये चीज बता रहा हूँ दोस्तों, इसको ना रटने की जरूरत है, ना ज्यादा याद करने की जरूरत है। सिर्फ एक यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं दोस्तों, उसको सिर्फ ध्यान में बैठा लेना है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कौन। दोस्तों ये कौन जो शब्द है, इससे हमको एक सवाल को क्रिएट करना है। जो ऊपर में सेंटेंस दिया हुआ है, एक सवाल बनाना है और इसका जो उत्तर होगा, वो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस में है मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें अगर हम कौन से सवाल करते हैं, कौन किताब पढ़ता है, तो दोस्तों इसका उत्तर हमको क्या मिलेगा? अगर कौन से हम लोग सवाल करते हैं तो इस सेंटेंस में कि कौन किताब पढ़ता है, तो उसका उत्तर क्या होता है? मैं। तो दोस्तों ये मैं क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। इसमें हमको सिर्फ ध्यान ये देना है कि अगर कौन से उत्तर सवाल को हम लोग बनाएंगे और इसका उत्तर जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। आइए दोस्तों इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे अभी हम लोग यहाँ सेंटेंस लिए थे मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी क्रिया, किसी भी वस्तु या चीज के बारे में काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो क्या किया जाता है दोस्तों? किताब पढ़ा जाता है। पढ़ने का काम क्या हो रहा है? किताब के ऊपर जो काम हो रहा है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो हम लोग आमतौर पर कहीं भी हमको ये पढ़ने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको इसमें एक यूनिक ये चीज बता रहे हैं कि व्हाट मीन्स क्या होता है दोस्तों? क्या। क्या से इसमें हम लोग सेंटेंस में क्या करना है? सवाल बनाना है। सवाल बनाना है और इसका जो उत्तर दोस्तों हम लोग को मिलेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग सवाल बनाते हैं मैं क्या पढ़ता हूं। इस सेंटेंस के आधार पर मैंने क्या लगा के अगर इसमें सवाल बना है मैं क्या पढ़ता हूं, तो इसका उत्तर हमको दोस्तों क्या मिला? कि किताब। क्या मिला दोस्तों? इसका उत्तर हमको किताब। तो ये किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी तरह का सेंटेंस रहेगा दोस्तों, तो उसमें अगर हम लोग क्या लगा के अगर सवाल हम लोग करते हैं, उसका उत्तर हमको अगर जो मिलता है, जो चीज उत्तर मिलता है वही चीज क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों इसमें तीसरा चीज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें है
क्रिया क्या है दोस्तों? क्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको वर्ब। तो दोस्तों यहाँ वर्ब को जानने से पहले हम लोग यहाँ समझ लीजिए कि वर्ब दो टाइप का होता है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब होता है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा होता है मेन वर्ब। आज हम लोग इस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि ये समय को बतलाता है। क्या बतलाता है दोस्तों? ये समय को बतलाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस जो है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है, वे लोग दौड़ रहे हैं, वह तो वे लोग खाना खाएंगे, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है दोस्तों, उसमें वो क्या कहता है? समय को बतलाता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब जो होता है दोस्तों, एच भी लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। जैसे इज, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है, वेयर होता है, सेल, विल, हैज, हैव, हैड, इटीसी को, इस सबको हेल्पिंग वर्ब में रखा जाता है दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है कि कोई भी सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस के बारे में बतलाता है कि वो कौन से समय के बारे में हमें बता रहा है। और मेन वर्ब जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों मुख्य क्रिया वो होता है जो काम किया जाता है। सेंटेंस में अगर देख रहे हैं कि जो काम किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? मुख्य क्रिया कहलाएगा। जैसे हम लोग पीछे सेंटेंस लिए, मैं किताब पढ़ता हूं। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो इसमें ध्यान देना है कि काम क्या हो रहा है। मैं जो है काम क्या कर रहा है? तो मैं जो है कौन सा काम कर रहा है? पढ़ना क्या है उसका काम है। उसका पढ़ना क्या है? काम है। तो पढ़ना क्या हो गया दोस्तों? आपका वर्ब हो गया। आइए दोस्तों कुछ उदाहरण लेके हम लोग समझेंगे कि मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। आइए इसको जानने के लिए कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां हम लोग लिख लेते हैं, मैं किताब पढ़ता हूं, जिसको हम लोग शुरू से लेते आए हैं। मैं किताब पढ़ता हूं, राम मंदिर जाता है, वह खाना खा रहा था। तो दोस्तों हम बताएं आप लोग को कि मैं किताब पढ़ता हूं। इसमें से हमको इन तीनों में सबसे पहले हमको देखना है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट छाटेंगे। क्या छाटेंगे दोस्तों? हम लोग सब्जेक्ट छाटेंगे। तो इसमें हम बोले थे सब्जेक्ट छाटने के लिए आपको हु से, दैट मीन्स कौन से आपको सवाल करना है। तो इसमें हम लोग सवाल करेंगे। पहला शुरू, कौन किताब पढ़ता है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या मिलता है? मैं। तो इसमें मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे सवाल करते कौन मंदिर जाता है? तो कौन मंदिर जाता है? तो उसका मंदिर कौन जाता है? राम। तो इसमें राम क्या मिल गया हमको? इसका उत्तर हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया। फिर कौन खाना खाता है? तो इसका उत्तर क्या मिला? वह। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो उसमें क्या बोले थे हम? व्हाट से सवाल करना है। किस चीज से सवाल करना है? क्या से। मैं क्या पढ़ता हूं? तो इसका उत्तर हमको क्या मिलता है दोस्तों? किताब। किताब। तो ये क्या हो गया? मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको शॉर्ट में ओबीजे लिखते हैं दोस्तों। फिर है राम। इसमें सिर्फ जैसे देख रहे हैं क्या से हम लोग किए, तो यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे सिर्फ हल्का सा कोई भी सेंटेंस होगा एक्सेप्शन में, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन में मंदिर जाता है लिखा हुआ है, तो राम कहाँ जाता है? तो इसका उत्तर जो आपको मिलेगा दोस्तों, जैसे मंदिर, क्या हो गया? मंदिर। तो आपका ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे वह क्या खाता है? तो क्या से फिर सवाल किया दोस्तों, वह क्या खाता है? तो इसका उत्तर क्या मिला? खाना। तो खाना क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वर्ब।
किस चीज को पढ़ेंगे हम लोग? वर्ब। अब देखिएगा इसमें जो काम हो रहा है, जितना सारा काम हो रहा है वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना क्या हो गया? काम हो गया, तो ये पढ़ना क्या कहलाया? वर्ब कहलाया। जाना क्या कहलाया दोस्तों? वर्ब कहलाया, जाना भी एक काम है। खाना क्या कहलाया? खा रहा है, खाना क्या कहलाया? वर्ब कहलाया। वर्ब का डिफिनेशन यही है कि कोई भी काम को उठना बैठना खाना पीना सोना कुछ भी है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी सेंटेंस का मैं सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को पहचान सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे YouTube चैनल एजुकेशन 1 to 10 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें।